नहीं होगा, हम खरा नहीं होगा, है ना, दूसरा को देखते रहेगा। कभी ना कभी कभी सोचने से कि बाहर के लोगों को प्रभु इसलिए भी नहीं लाता होगा क्योंकि हमारा कुछ लोग बाहर का आदत पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर का खाना खाते खाते घर में किचन में खाना पकाता ही नहीं है कुछ लोग। हेलो, सही बोला मैं? होटल में खा के, फास्ट फूड खा के, घर में कुछ लोग खाना पकाता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो खाना पकाने से भी कुछ लोग कहता है कि हमारा टेस्ट नहीं होता है। क्यों आपका टेस्ट नहीं होता है? पहले तो इतना टेस्टी से खाता था, क्योंकि आपको बाहर का आदत पड़ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही बोला? हालेलुया। लेकिन आपको ये भी पता चलना है कि बाहर में आप ज़्यादा खाओगे तो खर्चा भी तो बहुत होता है ना। घर में भात खाने से भी, साग पत्ता खाने से भी बाइबल में लिखा है घर का जो है आपको एनर्जी भी देगा और ये परमानेंट पकेगा, हर दिन का रूटीन होगा। आमीन। बाहर का जो खाना खाएगा एक बार तो खा लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर का आदत मत डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। कल परसों एक न्यूज़ किसी ने देखा है? बाहर का आदत डाल के, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। कल परसों एक आदत एक न्यूज़ मैंने देखा था। दिल्ली में एक परिवार में एक माँ था और 2 बेटा था, 2 बच्चा था। और लोग बाहर में खा के आदत डाल के कहीं में मोमो खाने के लिए गया, और वो लोग मोमो खाने के बाद, हेलो, मोमो खाने के बाद तीनों सीरियस हो गया और आसपास के लोग उस तीनों को मेडिकल एडमिट किया। उसका पति नहीं था, वो औरत ही काम करके 2 बच्चा को पाल रहा था, और वो 2 बच्चा, एक 14 ईयर्स का, एक 13 ईयर्स का है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीनों सीरियस हो गया, और रात में माँ जो मेडिकल में जाके, जैसे ही मेडिकल पहुंच गया वो डेड हो गया। और मरने का कारण क्या है? वो मोमो था। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। अभी वो दोनों बच्चा का पिताजी तो नहीं था, माँ था, लेकिन माँ भी गुजर गया मोमो खा के। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा सुनता है क्या? मोमो खा के मर गया बोल के। हालेलुया। और वो दुकान भी बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ताली बजाओ जोर से। इसीलिए कुछ चीज़ जो है हमें बाहर का आदत नहीं पड़ना है, घर में खुद बना के खाओ। 13 पे का होने से भी खाओ। आमीन बोलो जोर से। टेस्टी नहीं होने से भी घर में खाना आदत डालो। हालेलुया। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनिए, हमारा यहाँ में आज बहुत सारा वचन बोलने के लिए है ना। परमेश्वर ने यहाँ क्या बोलता है बाइबल में, हम देखने से कि परमेश्वर के जो राज है वो एक खेती है। क्या है? एक खेती है। प्रेज़ द लॉर्ड। किंगडम ऑफ हेवन जो है एक, क्या बोलता है, एक खेती जैसा है। एक स्वर्ग राज एक खेती जैसा है। हालेलुया। और वो खेत में जो बीज है, वो पेड़ पौधा जो है, वो एक विश्वासी को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वासी जितना बढ़ेगा उतना परमेश्वर का किंगडम बढ़ता है। विश्वासी ग्रो होगा तो परमेश्वर की राज बढ़ता है। आमीन बोलिए जोर से। जब बिलीवर नहीं बढ़ेगा, हेलो, तो परमेश्वर का ग्लोरीफाई नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सब तरीका से बढ़ना होगा, आत्मा में भी बढ़ना होगा, शरीर में भी बढ़ना होगा। आमीन बोलो जोर से। सारे चीजों में आपको बढ़ना होगा। आमीन। और जब आप बढ़ना स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर क्या बोलता है, जब आप बढ़ना शुरू करोगे, जो जो आपको जरूरत होगा, वचन कहता है सब चीज आपको परमेश्वर दे देगा। आमीन बोलिए जोर से। एक बार ताली बजाइए। हालेलुया। आमीन। सामने वाला को बोलिए, परमेश्वर की राज एक खेती है, परमेश्वर की राज एक गार्डन है। आमीन। समझ में आया? बहुत सारा एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह ने किंगडम ऑफ हेवन का बारे में। कुछ है खेती है बोला, कुछ लोग बोलते हैं भेड़ बकरी है बोला, कुछ लोग बोला मिस्त्री मतलब घर है बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्डिंग है बोला। आमीन। जैसा एग्जाम्पल पास्टर लोग को वचन के अनुसार, कुछ जगह में किसान है बोला, पास्टर लोग को खेती करने वाला। और कुछ जगह में पास्टर लोग को शेफर्ड है बोला। शेफर्ड मतलब देखभाल करने वाला, चरवाहा है। आमीन। और कुछ लोगों को, पास्टर को राज मिस्त्री बोला, जो घर बनाने वाला। और ये तीनों का जो मालिक है वो गॉड है। आमीन बोलो जोर से। जो राज मिस्त्री जो घर बनाता है ना, मिस्त्री तो घर बनाता है ना। मिस्त्री अच्छा होगा तो अच्छा घर बनेगा, मिस्त्री खराब होगा तो खराब घर बनेगा। धोखेबाज मिस्त्री होगा तो आपको भी जैसे तैसे बना के चला जाएगा। अगर सही परफेक्ट मिस्त्री होगा तो वो आपको अंदर से परफेक्ट बनाएगा।
ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया। तो वो घर क्या घर बनाता है बोलने से, जो पास्टर जो मिस्त्री है वो क्या घर बनाता है बोलने से, विश्वास का घर बनाता है, विश्वासी को डेवलप करता है। आमीन। किसी ने बोला एक घर में ज्यादा मिस्त्री आने से घर को बिगाड़ के रख देता है। एक आदमी को ज्यादा एक घर में ज्यादा लेबर लोग अलग अलग होगा, प्लान अलग अलग होगा तो घर का नक्शा बदल जाएगा, घर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि हर एक मिस्त्री अपने आप को राइट मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक ना एक को हमेशा मैंने पॉइंट निकलते रहता है, एक आएगा ये ठीक नहीं किया, एक आएगा ये ठीक नहीं किया, ऐसा बोलते रहेगा। हालेलुया। लेकिन एक ही मिस्त्री अगर आप उसको गाली देके मार के क्या बोलता है कुछ भी बोल के करोगे तो आपका घर जो है परमानेंट बनेगा और वो घर को कभी हिला नहीं सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये तीनों यहाँ में परमेश्वर ने बोला गया है कि तीनों है, मिस्त्री है और शेफर्ड है और क्या बोलता है फार्मर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम तीनों को तो बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं होगा, लेकिन मैं फार्मर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आमीन बोलिए जोर से, हालेलुया। और जरूरत पड़ेगा तो मैं थोड़ा टच कर दूंगा। आइए जॉन चैप्टर 15, आपने उसको काफी बार पढ़ा होगा, फिर भी मैं आज आपको याद दिलाते हुए मैं एक नया रेवलेशन के साथ हम आपको बताना चाहता है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1, 2, 3 से स्टार्ट कीजिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। देखो यहां में कहता है कि परमेश्वर भी एक किसान है, परमेश्वर भी एक फार्मर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। परमेश्वर क्या है? फार्मर है, किसान है, खेत करने वाला। सामने वाला को बोलो परमेश्वर भी पिता भी एक खेत है, किसान है वो। और यहाँ में जितना लोग है जो खेती करता है ना, सबका अलग अलग खेती होता है ना। कितने लोग विश्वास करते हैं सबका खेती अलग अलग होता है? आमीन। तो सबका खेती का मालिक अलग अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों का बागान में पेड़ पौधा लगाता है, कुछ लोग चंदन का लकड़ी लगाता है, कुछ लोग आम लगाता है, कुछ लोग जंगल का लकड़ी लगाता है। वो अपना अपना मर्जी से वो लोग पेड़ पौधा को ढालता है। क्या मैं सही बोला? कुछ लोग फल लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां में भी हमारा परमेश्वर एक किसान है और वो एक खेत है। हालेलुया। सॉरी, यीशु कहता है मैं पेड़ हूं और मेरा पिता किसान है। जब परमेश्वर किसान है, आमीन बोलो जोर से। किसान का मतलब देखभाल करने वाला। हालेलुया। और आगे मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं पलती, वो मेरे साथ रहकर, अगर पेड़ गार्डन में रहकर फल नहीं लाएगा, पेड़ बढ़ेगा नहीं, उसे वे काट डालता है, उसको काट देता है। और जो पलती है, जो फलेगा उसे वे जानता है। सिंपल सा बात है ना। देखो इधर, मान लो ये पेड़ है, अगर ये फल रहा है, बढ़ रहा है, तो किसान जो है उसको साफ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कीड़ा हटाएगा, पूग हटाएगा, साफ करेगा। क्यों साफ करेगा? उसको बढ़ने के लिए। आमीन। आज जितना विश्वासी है ये सब दखलाता है। एक बार ताली बजाओ जोर से। एक पेड़ है, सामने वाला को बोलो परमेश्वर आपको एक पेड़ बनाना चाहता है, जोर से एक गच्छी बनाना चाहता है, आपको धीरे धीरे प्रभु बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हमेशा याद करना, एक पेड़ में जो बीज लगता है, सॉरी फल लगता है, वो जल्दी नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। आमीन। और इस वचन में लिखा है जो डालियां फलने लगेगा, जो पेड़ हरा भरा होने लगेगा, तो पिताजी उसको साफ करेगा ताकि वो और फले और बढ़े। आमीन। अगर जो भरने का सपना नहीं है, आगे बढ़ने का सपना नहीं है, कुछ भी होप नहीं है, कुछ भी विजन नहीं है, लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसा लोगों को परमेश्वर कहता है वो काट देगा और काट कर उसको फेंक देगा। इस वचन के अनुसार जितने भी लोग गॉड में आता है, सबका मन में एक गॉड के लिए प्लान होना है, एक विजन होना है, एक सपना होना है, एक दर्शन होना है। हालेलुया। समझ में है? सामने वाला को बोलो परमेश्वर के लिए, सामने वाला को बोलो परमेश्वर के लिए एक सपना होना है, एक विजन होना है,
चर्च में एक विजन होना है, मिनिस्ट्री में एक विजन होना है, लाइफ में एक विजन होना है, एक सपना होना है। और जहां में सपना होगा वो सपना एक दिन पूरा होगा। जहां में विजन होगा वो एक दिन पूरा होगा। Praise the Lord। क्योंकि हम लोग धर्म को नहीं मानता है कि चर्च में आया और सिर झुक के चला गया, वो नहीं है। आमीन बोलो जोर से। आज जितने लोग इस चर्च में बैठ रहा है सबको परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। सामने लोगों बोलो परमेश्वर, सामने लोगों देख के बोलो ना, हमको ही बोल रहा है, बोलो परमेश्वर आपको भी खड़ा करना चाहता है। खड़ा होने से पहले विजन होना होगा, सपना होना होगा, एक खेती में रहना होगा। आमीन बोलो जोर से। क्या सुना? एक खेत में तो होना पड़ेगा ना। एक खेत में होगा तो अब बढ़ेगा। पौलुस कहता है, सुनो, मैं इस मैसेज में आएंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 4-5 में पौलुस कहता है, मैंने बीज बोया और अपोलोस ने पानी दिया और परमेश्वर ने बढ़ाया। इसका मतलब बीज बोने वाला चाहिए और उस पौधा को पानी देने वाला चाहिए। आमीन बोलो जोर से। उसको बेरा लगाने वाला चाहिए और उसके बाद परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने वचन कहीं से भी सुना होगा, बाइबल कहीं से भी सीखा होगा, लेकिन आपको पानी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको बेरा चाहिए। हालेलुया। बेरा लगे धीरे धीरे बढ़ेगा ना, और जब धीरे धीरे बढ़ेगा 100% एक दिन आप फल लाएगा। आमीन बोलो जोर से। हाँ पढ़े तो उसको। ये मेरा मैसेज में नहीं है, जस्ट मैं आपको लेके आ रहा हूँ। हाँ क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, अपोलोस ने उसको देखभाल किया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आमीन। आमीन बोलो जोर से। आमीन। ये मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में हम सभी को एक हमें देखभाल करने वाला भी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। हमें केयरिंग करने वाला भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बगान में आपको भरना है, हमें भरना है, तो हमें देखभाल करने वाला भी चाहिए, हमें केयरिंग करने वाला भी चाहिए। नंबर 1 आपको विजन होना होगा, नंबर 2 आपको केयरिंग करने वाला होना होगा। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं दखलाता हूं, मेरा पिता किसान है, और जो मेरे साथ बने रहेगा, जो परमेश्वर के साथ बने रहेगा, जो वचन के साथ बने रहेगा, जो विश्वासी के साथ बने रहेगा, जो चर्च के साथ बने रहेगा, वो डेफिनेटली एक दिन बढ़ जाएगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, बढ़ने के लिए अब बहुत ज्यादा सीख लेगा तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन बड़ा बात है, आपको बने रहना होगा, विश्वासी के साथ बने रहना होगा, चर्च के साथ बने रहना होगा, पास्टर के साथ बने रहना होगा, गॉड के साथ बने रहना होगा। यीशु ने कहा, जो मेरे साथ बने रहेगा। यीशु के साथ, यीशु को किसी ने देखा है? इधर देखिए सब लोग, कितने लोग यीशु को देखा है? हाथ उठाओ। देखा है? नहीं। आवाज निकालो ना। देखा है यीशु को? नहीं। यीशु ने कहा, अगर देखने वाला भाई के साथ तुम मिल नहीं रहा है तो नहीं देखने वाला ये भाई यीशु को तुम नहीं मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखने वाला लोगों के साथ अगर तुम मिल नहीं सकता है तो नहीं देखने वाला को तुम प्यार नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहा है, तुम में सच्चाई नहीं है। इस वचन के अनुसार हमें देखने वाला लोगों के साथ बने रहना होगा, प्रभु के खेत में बने रहना होगा, एक सपना के साथ, एक विजन के साथ, तब हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। आमीन। आओ 15 में वापस आओ। ताकि और पले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, यस, शुद्ध हो। देखो, अभी आप पाप कन्फेस करने का जरूरत नहीं है। हेलो, यस। सामने लोग बोलो, आप पाप कन्फेस करने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यीशु मसीह को ग्रहण करके आपका पाप क्षमा हो गया।
अगर आप मानता है कि मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ तो अभी तक हुआ नहीं। अगर आप मान लिया नहीं, प्रभु का वचन में सुना है, वचन मुझे क्लीन कर दिया, तो आप क्लीन है। आमीन। आमीन बोलो जोर से। अगर आपने सोचा कि प्रभु ने मेरा माफ कर दिया, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आप अपना मुंह से हम यीशु को प्रभु बोल के अंगीकार कर लेता है तो यीशु मसीह का खून हमारे सारे पापों को धो के साफ कर देता है। हालेलुया। कई वचन में लिखा है, हम जितना भी बड़ा पाप किया हो, अगर हम एक बार प्रभु को माफी मांग लिया तो सारे जनरेशन का कर्स वहां ब्रेक हो गया है और हम अभी एक न्यू जनरेशन है, एक नया जो पीढ़ी है। अभी हमें कन्फेस के लिए नहीं, अभी हमें भरने का सपना देखना है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। सामने लगा बोलो, हमें कन्फेस करने का सपना नहीं, भरने का सपना देखना है, भरने का विजन देखना है। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ना, पास्टर मेरा तो कुछ भी नहीं है, सॉरी, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जो विजन होता है, जहां सपना होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। एक छोटा सा बीज में, एक छोटा सा गुटली में, आम का गुटी में बड़ा पेड़ छुपा रहता है। विश्वास करते हैं आप? बड़ा बड़ा जो पीपल का पेड़ है ना, एक छोटा सा बीज में तो था। सुनो, एक बड़ा आम का जो पेड़ है वो तो एक बीज में था। सही बोला ना, छोटा सा बीज में था। उसको बोया गया, वो एक ही दिन में नहीं बढ़ा, समय लगा। एक मिट्टी में रहा, किसी मालिक के साथ रहा। किसी ने उसको बेरा लगाया, किसी ने उसको पानी दिया, किसी ने उसको देखभाल किया। बकरी से बचाया, किसी ने उसको मिथुन से बचाया, किसी ने उसको गोरू से बचाया। हालेलुया। और उसको देखभाल करते 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 धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा हो गया। और जब पेड़ बड़ा हो गया तो आज उस पेड़ में फल लग रहा है। तो लोग पेड़ को नहीं देख रहा है, फल को देख रहा है। अगर आज आपका विजन छोटा है, अगर आज आपका सपना छोटा है, अगर आज आपका पास है ना विश्वास छोटा है, आप उसको परमेश्वर के साथ में बो दो। आमीन बोलो जोर से। और वहां में स्थिर रहो और देखना, एक दिन डेफिनेटली आप बढ़ जाओगे। 100% आप बढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ बेटा बेटी बनो। परमेश्वर को यूज मत करो, परमेश्वर को आपको यूज करने दो। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर को काम मत लगाओ, आप